हेलो अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन में हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें ना सिर्फ औरतें बल्कि बच्चे भी शामिल हैं। और ये टॉपिक पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पर है, जिनमें से लोग दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं, एक आई स्टैंड विद फ़लस्तीन और एक आई स्टैंड विद इसराइल। तो इसके लिए कुछ बैकग्राउंड नॉलेज और फैक्ट्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है, और जब आप वो जान लेंगे और फिर आप फैसला करेंगे कि आप किसके साथ हैं इस वीडियो के एंड पर। अब अगर इस नक्शे की बात करें तो इसमें इसराइल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़लस्तीन कहाँ है इसको ढूंढना पड़ता है। ऊपर वाले रीजन में जो ग्रीन कलर के एरियाज़ हैं उनमें फ़लस्तीनी लोग आबाद हैं, और उसी रीजन में जो पिंक कलर के एरियाज़ हैं वहाँ पर इसराइली लोग आबाद हैं। तो इस तरह ये मुल्क टुकड़ों में बढ़ चुका है। ये कैसे बढ़ चुका है इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है। अब अगर इसी मैप को आप हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कलर का रीजन नज़र आएगा, जिस पर सिर्फ फ़लस्तीनी लोग आबाद थे। तब से इसराइल इस मुल्क पर कब्जा करता चला आ रहा है, और यही वजह है कि अब तक ये टुकड़ों में बढ़ चुका है। अब इसमें जो यरूशलेम का शहर है वो तीन मज़हब के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम्स, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक मशरकी यरूशलेम और एक मगरबी यरूशलेम। मशरकी यरूशलेम में फ़लस्तीन की मलकियत तस्लीम की गई, जबकि मगरबी हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में आ गया था। तब मगरबी हिस्से में मौजूद फ़लस्तीनियों को नकल मकानी करके मशरकी यरूशलेम में आना पड़ा था, और 1956 में उर्दन और अक़वाम मुत्तहिदा ने इन बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों को मशरकी यरूशलेम के एक इलाके शेख जर्रा में आबाद किया। 1967 में अरब इसराइल जंग में इसराइलियों ने इस मशरकी यरूशलेम के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें शेख जर्रा भी शामिल था। अब उनका मानना यह है कि मशरकी यरूशलेम में शेख जर्रा समेत का सारा इलाका उनका दारुल हुकूमत है, जबकि दूसरी साइड पर फ़लस्तीन मशरकी यरूशलेम को अपनी मुस्तक़बिल की रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। अब इसी तरह इस मैप में नीचे की जानिब एक स्ट्रिप है जिसको गज़ा कहते हैं, वहाँ पर भी फ़लस्तीनी लोग आबाद हैं, और वहाँ पर एक ग्रुप मिलिटेंट ग्रुप हमास का कंट्रोल है। तो ये थी सारी बैकग्राउंड नॉलेज। अब आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहूदी आबादकारों का मानना यह है कि 1948 से पहले शेख जर्रा में मौजूद ज़मीनें उनकी मलकियत थी, और अब वो उन्हीं को मिलनी चाहिए, तो वो इस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि इसराइल की एक अदालत ने हक़ मलकियत के एक मकामी कानून के तहत उनका ये दावा तस्लीम कर लिया है, और फ़लस्तीनियों को वहाँ से जाने का फ़ैसला दे दिया है। अब तक इसराइलियों ने कुछ मकानात भी हासिल कर लिया है। अभी 1.5 हफ्ता पहले कुछ एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ज्यूज़ ने बड़ी भड़काऊ रैलीज निकाली, और उसमें नारे लगाए गए डेथ टू अरब्स, और वहाँ पर आग में घी डालने का काम किया कुछ राइट विंग्स इसराइली पॉलिटिशियंस ने, और उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा इलाका हमारा है। अब 7 मई की बात है कि कुछ फ़लस्तीनी इन्हीं एविक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए और इसराइली फोर्सेस की जानिब से तशद्दुद किया गया। 10 मई की बात है कि इसराइली फोर्सेस मस्जिद अल अक्सा में घुसी, और वहाँ पर उन्होंने स्टील बुलेट्स और स्टंट ग्रेनेड फायर किए जो वहाँ पर लोग इबादत कर रहे थे। इसराइली फोर्सेस का ये कहना है कि उन्हें पहले से ही खबर हो चुकी थी कि मस्जिद अल अक्सा में मौजूद फ़लस्तीनी पत्थर जमा किए हुए हैं, जो वो लोग उन पर फेंकेंगे जो रैलीज निकाल के आ रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ज्यूज़। अब मस्जिद के इंसिडेंट की खबर सुनकर हमास ने इसराइल को ये वार्निंग दी कि वो अपनी फोर्सेस को इसराइल से हटा लें, नहीं तो वो इसराइल पर हमला कर देंगे। इस तरह उन्होंने अपनी फोर्सेस को नहीं हटाया, और कुछ देर बाद हमला कर दिया गया हमास की तरफ से। इसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की। अब तक 130 एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, और वहाँ पे फ़लस्तीनी 40 के करीब हलाक हो चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। अब इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिससे अपने आप को इसराइल बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर सकता है। इस तरह उनके इस पावर की वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि वो इस हमले के जवाब में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को टारगेट करे जो हमास से आने वाले रॉकेट्स हैं, वो फ़लस्तीन में मौजूद किसी लोकल एरिया को टारगेट ना करे। तो इस तरह इसराइल वालों ने एयर स्ट्राइक्स जो की वो लोकल एरियाज़ पर की, और वहाँ पर कुछ जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। अब इस पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का क्या कहना है, ज़रा वो भी देख लें। तो यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इसराइल जो एविक्शन कराने लग रहा है यहाँ पर, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इलीगल है, और ग्राउंड पर टेंशन बढ़ती है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट का कहना है कि जो इसराइल यहाँ पर ला लगा रहा है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, और जो इसराइली सिविलियन को ज़मीन ऑक्युपाइड करने के लिए भेजा जा रहा है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है, एंड इट मे अमाउंट टू वॉर क्राइम।
تو یہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، یہ ظلم ہے جو اسرائیل فلسطینیوں پر کر رہا ہے اور کرتا آ رہا ہے کئی عرصے سے، محض زمین کے ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گریٹر اسرائیل تو وہ آپ کو ایک میپ دکھائے گا جس میں کچھ عرب ممالک جیسے کویت، سعودی عرب، عراق وغیرہ کے علاقے بھی شامل ہیں۔ تو ان کا یہ مقصد ہے فلسطین پر قبضہ کر کے ان عرب ممالک پر قبضہ کرنے کا اور اس کو گریٹر اسرائیل بنانے کا۔ تو اسرائیل جو ہے اس کی جو ملٹری ہے وہ ٹاپ 20 میں آتی ہے، جبکہ فلسطین کے پاس ملٹری بھی نہیں ہے اپنی، اور ان کے پاس ڈیفنس سسٹم بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا ڈیفنس کس طرح کرتے ہیں؟ اب پتھر جمع کر کے۔ تو اب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا آپ فلسطین کے ساتھ ہیں؟ اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہٹلر نے ان اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور کچھ قوم کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ ان کو کسی نے بھی پناہ نہیں دی تھی، ان کی کشتیاں ساری واپس موڑ دی تھی، اور یہ ان جہازوں کو لے کر فلسطین آئے تھے ان سے مدد مانگنے کے لیے، اور انہوں نے ان کو پناہ دی تھی، اور اب وہ اس احسان کا بدلہ اس طرح لے رہے ہیں کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اینڈ آئی اسٹینڈ ود فلسطین، اور عرب ممالک کے جتنے بھی مسلمز ہیں اور پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی یہاں فلسطین میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جلد فتح نصیب کرے، آمین انشاءاللہ۔